नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान योद्धा, अद्भुत नेता और सच्चे राष्ट्रभक्त की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये दिन, जिसे नेताजी जयंती के रूप में मनाया जाता है, हमारे कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य भावना की याद दिलाता है जो हर उस भारतीय के दिल में जलती है जो एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वे एक ज्वाला थे, जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना जानती थी। जब पूरा देश अहिंसा के मार्ग पर चल रहा था, तब नेताजी ने साहस के साथ कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति का आह्वान था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। जापान की मदद से उन्होंने अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहराया और दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, विदेश की धरती पर खड़े होकर भारत माता की आज़ादी का सपना देखा और उस सपने के लिए सब कुछ त्याग दिया, आराम, पद, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। 1897 में उड़ीसा के कटक में इसी दिन जन्मे सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी, एक रणनीतिकार और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की। जहां कई नेताओं ने अहिंसा का रास्ता चुना, वहीं नेताजी का मानना था कि कभी कभी आज़ादी साहस और कार्रवाई से हासिल करनी पड़ती है। उनके प्रसिद्ध शब्द, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी इतिहास की गलियों में गूंजते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारी आज़ादी के लिए कितनी कीमत चुकाई। आज़ाद हिंद फौज का गठन। शायद नेताजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज का गठन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया संघर्ष में उलझी हुई थी, नेताजी ने एक अवसर देखा। उन्होंने जर्मनी और जापान की यात्रा की, गठबंधन बनाए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया। उन्होंने युद्धबंदियों और विदेशों में रहने वाले नागरिकों को भर्ती किया, उन्हें एक अनुशासित लड़ाकू बल में बदल दिया जिसने भारतीय धरती पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इना सिर्फ एक सैन्य बल नहीं था, यह एक प्रतीक था। इसने दिखाया कि भारतीय खुद को संगठित कर सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं और खुद पर शासन कर सकते हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट शामिल थी, जो आधुनिक इतिहास की पहली पूरी तरह से महिलाओं की लड़ाकू इकाइयों में से एक थी, जिसने साबित किया कि स्वतंत्रता की भावना का कोई लिंग नहीं होता। भारत के लिए उनका विजन। नेताजी का विजन सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक समाजवादी भारत का सपना देखा था जहां जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर नागरिक को समान अवसर मिलेंगे, जहां गरीबी खत्म होगी और जहां शिक्षा सभी के लिए सुलभ होगी। उनकी अंतरिम सरकार, अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और उनके प्रगतिशील आदर्शों का प्रमाण थी। वह रहस्य जो आज भी बना हुआ है। आज भी नेताजी की मौत के हालात रहस्य में डूबे हुए हैं। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। इस रहस्य ने उनकी किंवदंती को और बढ़ा दिया है, जिससे लाखों लोगों के दिलों में उनकी यादें जिंदा हैं जो उनकी विरासत को फीका नहीं पड़ने देना चाहते। आज की पीढ़ी के लिए सबक। आज के युवा, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, हम साहस का महत्व सीखते हैं। नेताजी हमें सिखाते हैं कि जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं, उसके लिए खड़े हों, भले ही मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न लगें। हमारे अपने जीवन में, चाहे हम अकादमिक चुनौतियों, करियर की बाधाओं या सामाजिक अन्याय का सामना करें, हमें उनकी निडर भावना को याद रखना चाहिए। दूसरा, हम बलिदान के बारे में सीखते हैं। नेताजी ने एक आईसीएस अधिकारी के रूप में आरामदायक जीवन छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए अनगिनत कठिनाइयों को सहा। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। तीसरा, हम एकता के बारे में सीखते हैं। इना ने अलग अलग क्षेत्रों, धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाया, जो एक ही लक्ष्य से एकजुट थे। आज के भारत में, जहां विभाजनकारी ताकतें कभी कभी हमारे सामाजिक ताने बाने को खतरा पहुंचाती हैं, नेताजी का एकता का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जैसे ही हम नेताजी जयंती मनाते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उस आज़ादी के योग्य वारिस हैं जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी? क्या हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल उस भारत को बनाने के लिए कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी?
हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें याद करना नहीं है, बल्कि उनके मूल्यों, उनकी देशभक्ति, उनके समर्पण, उनकी प्रगतिशील सोच को अपनाना है। आज भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हम अपार क्षमता वाली एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति हैं, लेकिन हम असमानता, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभाजन की चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। नेताजी चाहेंगे कि हम इन चुनौतियों का सामना उसी दृढ़ संकल्प के साथ करें जिसके साथ उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ी थी। नेताजी का मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। आज के युवाओं के लिए ये संदेश है। आज जब हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये हवा अनगिनत बलिदानों से बनी है। नेताजी आज होते तो हमसे यही कहते, देश के लिए कुछ करो, सिर्फ बोलो मत, काम करो, ईमानदारी से, निडर होकर और राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर। आप सोच रहे होंगे कि 1940 के दशक का एक क्रांतिकारी डिजिटल युग में हमारे लिए क्यों मायने रखता है। निडरता। नेताजी ने हमें सिखाया कि अन्याय से समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। एकता। उनकी सेना में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, सिर्फ एक ही पहचान थी, भारतीय। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत नारा बनने से बहुत पहले नेताजी एक अंतरिम सरकार और अपनी मुद्रा बनाकर इसे अमल में ला रहे थे। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम सब ये संकल्प लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, देश को कमजोर नहीं, मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।